क्या आपको पता है भारत में अभी भी कई घरों में पीरियड के दौरान महिलाओं को घर से दूर एक झोपड़ी में रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो से। कम लोग जानते होंगे कि इंडिया के कई रूरल रीजन्स में तो औरतों को पीरियड्स आने पर घर से बाहर एक अलग पीरियड हट में भेजा जाता है रहने के लिए। ये हट दूर जंगलों में होता है जिसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनसेफ और अनहाइजीनिक होता है। अब यही प्रथा नेपाल में भी प्रेवलेंट है और आए दिन इसकी वजह से कई सारी औरतों की डेथ भी हो जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आज वहाँ चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ की सरकार ने पैसे बचाने के लिए सैनिटरी पैड्स के मटेरियल को ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब ये मत समझना कि ये स्टिग्मा सिर्फ एशियन कंट्रीज में ही है। वेस्ट कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके में भी ये स्टिग्मा प्रेवलेंट है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहाँ पर भी टेम्पॉन्स और दूसरे फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स को लग्जरी आइटम माना जाता था और उस पर एडिशनल टैक्सेस भी लगाए जाते थे। इनफैक्ट पीरियड्स को लेकर टैबू इतना ज्यादा है कि आज की तारीख में पीरियड्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ 5000 यूफेमिज्म्स हैं, यानी कि कोड वर्ड्स। जैसे इंग्लिश में इसे कोड वर्ड दिया जाता है शार्क वीक, क्योंकि पेन इज एज बैड एज शार्क बाइट। इंडिया के कई सारी रीजनल भाषाओं में भी पीरियड्स के लिए कुछ कोड वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हिंदी में कभी कभार इसे कहते हैं महीना चढ़ जाना, मराठी में इसे कावल्या शिवदयाला कहते हैं, यानी कि कौवा छूकर चला गया। क्यों सुनकर हंसी आई क्या? अब आप खुद ही सोचिए, इन बायोलॉजिकल प्रोसेस को इतना ज्यादा स्टिग्मा, इतना टैबू, इतना शेम अटैच होगा तो क्या सही में आपको लगता है कि कोई इस मुद्दे पर बात भी करना चाहेगा? भले ही इस इशू पर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लोग शर्म के मारे कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे, चीजें सामने आएंगी ही नहीं। जिस थैलेट्स का जिक्र हमने शुरू में किया था, उसका इस्तेमाल इसे सफेद और साफ दिखाने के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक ब्लीच। थैलेट्स पैड्स की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। लेकिन थैलेट्स मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रोडक्ट से बाउंड नहीं रहते, जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, इसीलिए वो बॉडी में भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होने पर ये रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल और इवन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। एंड इनफैक्ट ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिसीजेस से भी लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है VOCs, यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पैड्स को बेसिकली एक अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, इसीलिए इवेपोरेट होकर वजाइनल स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसके लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से पैरालिसिस और मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट तक हो सकते हैं। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तो अगेन वही है, कैंसर दे सकते हैं। अब ये सब के अलावा पैड्स में पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स भी पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सैनिटरी बैग को लीक प्रूफ बनाने के लिए इनमें 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर की प्लास्टिक यूज किया जाता है। एंड इन प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में 500 से 600 साल लग सकते हैं। मतलब कि आपके हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है। बट हियर इज द बिग क्वेश्चन, सैनिटरी पैड्स नहीं तो और क्या? मार्केट में टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल डिस्क जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये इतने भी रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं।